पूरी सुविधा, पूरी व्यवस्था में बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए श्री राम इंटरनेशनल स्कूल, काको रोड, जहानाबाद। जहानाबाद पाक्षिक काव्य गोष्ठी में प्रोफेसर अकील अहमद अवार्ड से राजकिशोर शर्मा तथा शायर जफीरुद्दीन जिया अवार्ड से मानसी सिंह को सम्मानित किया गया। जहानाबाद पाक्षिक काव्य गोष्ठी का आयोजन कोऑपरेटिव बैंक परिसर में किया गया। दिन के 11 बजे जहानाबाद जिले के प्रमुख सामाजिक संस्थान नागरिक विकास मंच के तत्वाधान में आयोजित जहानाबाद महोत्सव अंतर्गत जहानाबाद पाक्षिक काव्य गोष्ठी में शहर के 2 दिवंगत महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रोफेसर अकील अहमद एवं शायर जफीरुद्दीन जिया साहब को पूरी शिद्दत से याद किया गया। एयर निवासी प्रोफेसर अकील साहब को हर दिल अजीज मोहब्बत से भरे एक बेहतरीन इंसान के रूप में याद किया गया। सभी वक्ताओं ने प्रोफेसर अकील अहमद को अमन, प्रेम, भाईचारा, आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए जीवन पर्यंत एक प्रयत्नशील बेमिसाल व्यक्तित्व के बतौर याद किया। वहीं शायर जफीरुद्दीन जिया साहब को एक बेहतरीन शायर, नेक दिल इंसान और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पूरी संवेदना के साथ याद किया गया। इस मौके पर नागरिक विकास मंच द्वारा सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में राजकिशोर प्रसाद, सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी जहानाबाद को प्रोफेसर अकील अहमद अवार्ड 2024 से नवाजा गया। वहीं कला, साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शब्दाक्षर, शब्दवीणा तथा आर्यभट्ट चेतना मंच से जुड़ी शोधार्थी छात्रा मानसी सिंह को शायर जफीरुद्दीन जिया 2024 अवार्ड प्रदान किया गया। सम्मान सेवा अवकाश प्राप्त कर्नल चिकित्सक डॉक्टर नसीम अहमद, सेना से अवकाश प्राप्त मेजर नाजनीन शकील, अंजुमन तरक्की उर्दू के पूर्व अध्यक्ष तारिक फतेह, इब्रार अहमद, वाइस चेयरमैन रेड क्रॉस नागरिक विकास मंच के अध्यक्ष डॉक्टर SK सुनील, अंजुमन तरक्की उर्दू के जिला सचिव डॉक्टर प्रोफेसर गुलाम अजदक तथा मंच के सचिव संतोष श्रीवास्तव के कर कमलों प्रदान किया गया। इन्हें स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र तथा डायरी पेन देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इनके अलावे शिक्षाविद शकील अहमद, रामजीवन पासवान, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के जिला सचिव, सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रियदर्शी, जिले के प्रमुख गजलकार सागर आनंद, अजय कुमार विश्वकर्मा, राष्ट्रीय कवि संगम के जिलाध्यक्ष राणा वीरेंद्र सिंह, हास्य कवि महेश मधुकर, शब्दाक्षर के जिलाध्यक्ष सावित्री सुमन, कवित्री मुमताज प्रिया, दंत चिकित्सक एवं कवित्री डॉक्टर एकता, प्रोफेसर गुलाम अजदक, मगही विकास मंच के सचिव अरविंद कुमार आजांस, अजहर हुसैन, कांग्रेस नेता कामरान हुसैन, युवा शायर निशांत आदि ने अपनी बातें रखी। कविता के माध्यम से भी श्रद्धांजलि दी गई। अध्यक्षीय भाषण मंच अध्यक्ष डॉक्टर SK सुनील एवं कार्यक्रम का संयोजन व संचालन मंच के सचिव संतोष श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में 1 मिनट का मौन रखकर दोनों दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। नागरिक विकास मंच की ओर से जहानाबाद के मशहूर शायर जफीरुद्दीन जिया साहब और एक सामाजिक आंदोलन के पुरोधा अकील साहब का एक का दूसरी पुण्यतिथि है और एक का 9वीं पुण्यतिथि है। इस कार्यक्रम पर हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में जो लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं उनको हम लोग नागरिक विकास मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट। किस तरह के व्यक्तित्व थे, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? दोनों जहानाबाद के ऐसे व्यक्तित्व थे जो जफीरुद्दीन जिया साहब जिनकी 9वीं पुण्यतिथि है, उनको उनकी दोनों का सोच एक ही तरह का है। वो चाहते थे कि जहानाबाद में अमन चैन स्थापित हो, हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर रहें, हिंदू ईद मनाएं और मुसलमान जो है होली मनाएं। इसके लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता मंच की भी गठन किया था, जिसमें मैं भी था। और अकील साहब अमन की पैगाम के लिए रोड पर अमन मार्च भी निकाले थे। जो व्यक्ति इस तरह का सोच रखता है वैसे ही महापुरुषों को हम लोग याद करते हैं। आज ऐसे दोनों महान शख्सियत का हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, जो दोनों एक सौम्य विचार के और सामाजिक आंदोलन के एक पुरोधा के रूप में थे और खास ही एकता और अपनी संस्कृति को आदान प्रदान करने में बहुमूल्य योगदान था समाज में। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय।
एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।